जय हिंद दोस्तों, आपका हलुक एग्ज़ाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हम आपके लिए घटना चक्र का मिडिवल हिस्ट्री का तीसरा क्लास करा रहे हैं। 2 क्लास ऑलरेडी हमने करा चुके हैं मिडिवल हिस्ट्री के। अगर जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके प्रीवियसली पहले मिडिवल हिस्ट्री के दोनों क्लास कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद तीसरा देखें। और हमने एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। और जो बच्चे देखना चाहते हैं तो अपना एंशिएंट हिस्ट्री भी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम मिडिवल का तीसरा लेक्चर, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत से। कहाँ से? दिल्ली सल्तनत से। तो दिल्ली सल्तनत एड क्या है? दिल्ली सल्तनत में मेनली एडमिनिस्ट्रेशन, क्या पढ़ना हमको? एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कहाँ से होता है? गुलाम वंश से। क्या है? गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 तक शासन किए हैं। खिलजी वंश 1290 से, कहाँ से? 1290 से 1320 तक शासन किया। तुगलक वंश 1320 से 1412 तक। सैयद वंश 1414 से लेकर, कहाँ से? 1400 से लेकर 1451। और लोधी वंश आपका 1451 से 1456। तो सबसे ज़्यादा काल तक कौन शासन किया? तुगलक वंश, ठीक है। सल्तनत काल के अधिकांश आमिर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। किसके थे? टर्क थे, टर्किश, ठीक है। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान होता था। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों को आमिर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान आयोग और निर्बल अथवा अल्प आयस्क होता था, यानी कि अल्प आयु होता था, 18 साल से कम। प्रशासनिक विभाग एवं इससे प्रारंभ करने वाले शासक निम्न हैं। देखते हैं। तो दीवान ए मुस्त खराज राजस्व विभाग से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा आपका, दीवान ए मुस्त खराज किससे संबंधित? किससे है? राजस्व से। स्टार्ट किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था इसका। दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण के, ये मार्केट पर डिपेंड है। अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट करा था। दीवान ए अमीर ए कोही, कोही मतलब कृषि के, किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर से। मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? एमबीटी, ठीक है। फिर दीवान ए खैरात, यानी कि दान दक्षिणा देने वाला, तो दान विभाग फिरोज शाह तुगलक ने, कौन? एफएसटी। फिर उसके बाद दीवान ए बंदगान, तो इसको किसने करा था? एफएसटी ने स्टार्ट करा था, ठीक है। और कुछ दिए हुए हैं विभाग एवं उनके कार्य विधि हैं। क्या है? दीवान ए अर्थ, इस सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवान ए रिसालत, ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित और विदेशी मामलों की देखरेख से संबंधित है। दीवान ए इंसा, ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवान ए बिजारत, ये वित्तीय मामलों से संबंधित और राजस्व विभाग है। दीवान ए बिजारत, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सबका बताना होगा आंसर। बिजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान मान्यता दी गई थी, यानी कि बिजारत को इस्लामी संविधान की मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्भुक्त किया गया था तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे, उन्हें बिजारत की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। बिजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफों ने फारस से ली थी। कहाँ से ली थी? फारस से। महमूद गजनवी राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद, कौन? अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए हैं जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे, ठीक है। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। प्रधानमंत्री क्या कहलाता था? वजीर कहलाता था। वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग का प्रधान होता था। किसे? जिसे दीवान ए बिजारत कहते थे, और राजस्व डिपार्टमेंट का अध्यक्ष होता था। इस दृष्टि से वो लगान, कर व्यवस्था, दान, सैनिक व्यय आदि सभी को देखभाल करता है, क्योंकि रुपये से संबंधित है। तो लगान टैक्स हो गया, कर व्यवस्था, दान देना तो वही पैसे से, सैनिक खर्चा। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय बिजारत का स्वर्ण काल कहलाता है। जो तुगलक टाइम था वो मुस्लिम भारतीय बिजारत का स्वर्ण काल कहलाता है। फिरोज शाह तुगलक एफएसटी के काल में समय वजीर का पद अपने चरमो उत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था। दशल्म प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदों का विभाजन किया गया था। घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरेखेल, यानी सरखेल कहलाता था। 10 सरखेल के ऊपर एक सिपा सलार होता था और 10 सिपा सलार के ऊपर एक आमिर, ठीक है। 10 आमिर के ऊपर एक मलिक और 10 मलिकों के ऊपर एक खान होता था, ठीक।
अब ये इससे आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, या ये इम्पोर्टेंट है। सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति होता था, यानी जो राजा होता था। फिरोज शाह तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर एक निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी। कौन से 4 तरह के टैक्स लगाने की आज्ञा दी? कौन से? खराज, जजिया, खुम्स, ज़कात। तो खुम्स क्या होता था? तो खुम्स जो धन लूट के लाते थे लोग, यानी कि कहीं पर आक्रमण करते तो वहां से जो लूट के लाते थे वो खुम्स होता था। ठीक है। जो युद्ध में शत्रु राज्यों की जनता से लूट में प्राप्त होता है। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था, है ना, 4/5 पार्ट बांट दिया जाता था। और 1/5 भाग राजकोष में, अर्थात राजा के राजकोष में जमा करा दिया जाए। किंतु अलाउद्दीन ने इसको उल्टा कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा। कौन कौन? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक 4/5 भाग कहाँ पर? राजकोष में रखे, और 1/5 भाग सैनिकों में बांट दिया। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम होती थी। किस टाइम पर? सल्तनत काल में, नहीं, दिल्ली सल्तनत काल में, जो स्वशासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं हैं। कौन कौन से सल्तनत में? जित्तल व टंका चलती थी। ठीक है। इल्तुतमिश, कौन? इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उसने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जित्तल प्रचलित किया। टंका और जित्तल का अनुपात क्या था? तो 1:48 था, यानी कि 1:48 था। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से सिक्के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ है। बगदाद के अंतिम खलीफा अल-मुस्तसिम थे। कौन थे? अल-मुस्तसिम। 1242 से 58 तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसिर का नाम उल्लिखित है, जो 1226 से 1242 तक खलीफा रहे। हदीस एक इस्लामिक कानून है। क्या? हदीस एक इस्लामिक कानून है, जबकि जवाबित राज्य कानून से संबंधित है। किसे? कानून से संबंधित है। अब हम लोग आते हैं किस पर? क्वेश्चन पर। ठीक है। इतिहासकार कौन? इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। क्यों नहीं माना था इस्लामी? उसका मेन क्या कारण था? अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करते थे, क्योंकि इंडिया भी मेजर क्या है? हिंदुज़म है, यानी कि हिंदू है। उस टाइम भी अधिक हिंदू थे, इसलिए बर्नी इसको क्या इस्लामी शासन नहीं मानता था। ठीक है। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर सुल्तान किस वर्ग के होते थे? तो तुर्क होते थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। तो दिल्ली के सल्तनत राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। फिर दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। ठीक है। तो इसमें केवल आमिल वाला सही है और ये गलत है। मीर बख्शी पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में है, ये भी गलत है। आगे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। यह सियासतन नामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जमा होती थी। यही स्टेटमेंट गलत है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम करना है? यानी कि तो सबसे छोटा क्या होता था? ग्राम होता है। ग्राम नहीं है तो उसके बाद परगना हो जाएगा, फिर सरकार, देन सूबा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान अर्ज की स्थापना ये बलौर ने की थी। ये मिलिट्री डिपार्टमेंट से थे। किसे? सैन्य से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? दीवान मुस्तखराज के दान दक्षिणा से था अलाउद्दीन खिलजी। दीवान आमिर को ही एग्रीकल्चर से था मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक की सही है। दीवान रियासत ये गलत है, ये अलाउद्दीन खिलजी है।
दीवान मुस्कुरात किसे था ये? राजस्थान, सॉरी गलत बता दी दोबारा। निम्नलिखित कौन सा रूप सही सुमेलित है? दीवाने बंदगान, तो बंदगान एक गुलाम से संबंधित है, किसे? गुलामों से। फिर फिरोज शाह तुगलक, FST। दीवानी मुस्कुराई बताइए के ऊपर, ये तीनों गलत है, ठीक है। आ गए थे हम लोग दिल्ली सल्तनत कानून। दीवान आमिर कोई विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये एग्रीकल्चर से। किससे? एग्रीकल्चर से, ठीक है। निम्नलिखित किस शासक ने दीवान आमिर कोई विभाग की स्थापना की थी? तो MBT ने किया था। किसने? MBT ने। अब आपको क्या करना है? दीवाने आज, दीवाने, तो दीवाने आज किसी से? सैन्य से है, सेना विभाग से हो जाएगा, ठीक है। तो ए का फोर किसी में है? D नंबर, तो यही सही हो जाएगा। दीवान रसालत धार्मिक मुद्दे हो गए। फिर क्या है? दीवान इंसाफ सरकारी, और दीवान अदालत वित्तीय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। दीवान अर्ज ये सैन्य विभाग से था। कैसे? रक्षा विभाग। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ है? यानी किस टाइम था ये? तुगलक वंश टाइम पर। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी या विलय था? क्या करा? मध्यकाल की जो सरकार थी एक समग्र संरचना थी या विलय था? तुर्क मंगोल, मध्य एशिया का फारस, अरब, तुर्क मंगोल। अगला क्या ऑप्शन है? फारस, अरब, तुर्क मंगोल और भारतीय तत्व, यानी कि मिक्स था ये पूरी तरह से, ठीक है। फारस भी था, अरबी था, तुर्क भी, मंगोल भी थे, भारतीय, यानी कि तीसरे से मिक्सचर था ये। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद कर लगाने वाला कर को इंगित करता है? तो इसमें से कौन था? तो खराज था। कौन सा खराज था? उस्र था, मुक्ताई था। खुम्स क्या थे? लूट के माल पर जो लिया जाता था धन। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था की प्रारंभ की? तो किसने की थी? इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? इसके भू राजस्व का? तो चौधरी हुआ करता था। कौन? चौधरी। सर्व कर ये किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। जवाबित का संबंध किससे था? तो ये राज्य कानून से है, ठीक है। हदीस क्या था? एक इस्लामिक कानून था। सल्तनत काल में फौजिल का अर्थ था अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान। और क्या ऑप्शन है? वतन के बदले, वेतन के बदले निर्धारित मालगुजारी। फिर एकता द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, ये क्या थी? मालगुजारी, ठीक है। फौजिल या फाजिल। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्रा कौन से थे? कौन थे? जित्ता और जित्तल और टंका थे, दो चार। टंका नामक चांदी सिक्का किसने चलाया था? तो ये इल्तुतमिश ने। जित्तल और टंका इल्तुतमिश ने। चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला इल्तुतमिश। सिक्के टंका, ससगनी, जित्तल किन धातु के थे? टंका किसकी थी? ये चांदी की, ससगनी जस्ता की, जित्तल तांबा के, ठीक है। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम था? तो किसके नाम पर था? अलाउद्दीन मसूद शाह। यहाँ से आपका अब आते हैं किस पे? दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड कल्चर पर, यानी कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले स्टार्ट करा है, जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और गुलाम वंश की नींव रखी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, दिल्ली में राय पिथौरा किले के निकट कुतुब इस्लाम मस्जिद बनवाया। इसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी, हौज शमशे, शमशीदगाह, जामा मस्जिद, अतरकीन दरवाजा आदि उसने बनवाया था, ठीक है। और अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का तथा सफेद संगमरमर का प्रयोग किया। 1111 ईस्वी में बनकर तैयार था। अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में 1000 सितून हौज अलाई का निर्माण कराया था। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने इस शासनकाल में मलिक काफूर सुल्तानी ने बयाना
राजस्थान में ऊखा मस्जिद का निर्माण कराया था। भारत में, कहाँ पर, भारत में विशुद्ध हिंद इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलवन द्वारा नई दिल्ली में मेहरौली के समीप बनवाया गया था। कौन सा है? हिंदी इस्लामी शैली में, ठीक है, शैली में। किसने बनवाया था? बलवन ने। बलवन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक, किसका? मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वहीं अलाई दरवाजे में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। खिज्र खान, जो सैयद वंश का नींव रखने वाला था। जमात ए खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। जीएसटी, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक नगर की स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रखा। मोठ मस्जिद, कौन से मोठ? निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण सुल्तान इब्राहिम लोदी ने करवाया था। ठीक है। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि एवं महेश थे। अब आते हैं भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी से। और सबसे पहले कागज का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? चाइना में। कहाँ पर हुआ था? चाइना में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, अलाई दरवाजा। घोड़े के नाल के आकार के, किसके? घोड़े की नाल के आकार के मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी, तो अलाई दरवाजा में लाई गए थे। कहाँ पर? अलाई दरवाजा में। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक दिया था, इल्तुतमिश ने दिया था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने दिया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के इसमें कोई योगदान नहीं है। यही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो एपेस्टी ने। इसने स्टार्ट कराया था, इसने पूरा कराया था, फिर बाद में क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से ये करवाया था लास्ट में, और उसी में 5वीं मंजिल जोड़ दिया था। प्रथम भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है, कौन सा है? वो बलौन का मकबरा है। कौन सा? बलौन का। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है? ये बलवन के। आगे आते हैं, निम्नलिखित विचार कीजिए, सही कालक्रम अनुसार इनको लगाना है। क्या करना है? इनको टाइम पीरियड के अनुसार इनको सेट करना है। ठीक है। क्या करा? तुगलकाबाद, कौन सा? तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। ठीक है। अब इसको क्या करना है? देखो, कुतुब मीनार ये किसके टाइम पर है? इल्तुतमिश के टाइम पर कंप्लीट हुआ था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया था। सबसे पहले हो जाएगा, 3 वाला पहले हो जाएगा, 3 ये इसमें इसमें भी। ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? मान लो इसको एक ना 3 फर्स्ट में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका तुगलकाबाद। तुगलकाबाद कब आया था आपका? ये गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि तुगलक डायनेस्टी, तो ये सेकंड हो जाएगा आपका। लोधी इसके बाद आया डायनेस्टी, थर्ड हो जाएगा। और फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा बनवाया गया था, ये चौथा नंबर पर आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाई करना है। 2.5 दिन का झोपड़ा, क्या करना है? 2.5 दिन का झोपड़ा, लाल महल, सुल्तानगढ़। इसको थोड़ा पहले छोटा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि नहीं ऑप्शन नहीं देखेगा। तो इसमें क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा कैसे बना था? कुतुबुद्दीन और ऐबक ने बनवाया था। फिर जमात खाना मस्जिद, बलवन, सुल्तानगढ़ी, लाल महल। तो इसमें कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है, सही नहीं दिया। देखते हम लोग सीधा आंसर में देखते इसका। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश हो जाएगा, लाल महल बलवन, जमात खाना खिजर खान, यही गलत दिया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सही दिया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्त के रचयिता थे, किसके? कीर्ति स्तंभ के कौन रचयिता थे इसके? तो इसके अत्रि कवि थे, अत्रि कवि। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ किसके शासनकाल में? ये राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? अजमेर,
कुवत उल इस्लाम, यही गलत दिया है। जौनपुर अटाला मस्जिद सही है, गुलबर्गा जामा मस्जिद भी सही है, मालवा जहाजबंद ये भी सही है। ठीक। दिल्ली का ये कुवत उल इस्लाम कहाँ है? दिल्ली में। किसने बनवाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब क्या करना है? मैचिंग करना है। फिर से मैचिंग करना आपको। क्या दिया आपको? मेहराब की निचली सतह की कमलकली की झालर। ठीक है। फिर क्या है? अष्टभुजी मकबरा का उदय। कौन सा? अष्टभुजी मकबरा का उदय। देन उसके बाद स्तंभ में बोदगी का प्रयोग, जो कोई दीवार के साथ विशाल मुख्य द्वार। तो इसका क्या हो जाएगा? खिलजी के निर्माण कराया था इसका। ठीक। अष्टभुजी का तुगलक ने करवाया था। और स्तंभ का ये विजयनगर। और झुकी हुई का ये हो जाएगा सर की डायनेस्टी। ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? आप ए नंबर। आ गया तुम लोग। दिल्ली सल्तनत साहित्य। ठीक है। दिल्ली सल्तनत लिटरेचर। और आप लोगों ने अभी तक अगर हलोक जंप को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हलोक जंप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर लीजिए। ठीक है। जिससे कि सभी बच्चों का फायदा हो सके। ये आपके घटना चक्र बुक का है, पूर्वावलोकन। और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं यूपी पीछे के लिए और आर के लिए, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और एपीएस का एग्जाम कल है, तब उसके लिए तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस पे साहित्य पर। अबुल हसन यमनुद्दीन खुसरो, यानी कि अमीर खुसरो जिसे बोलते थे, जिसे प्यारा अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता था। 1523 में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद कहा था। वो लगभग 8 वर्ष की आयु में ही कविता की रचना करने लगे थे। ऐतिहासिक विषय को लेकर उसकी पहली मसनवी किरान उस सादेन है। उनकी अन्य रचनाओं में मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, आशिका, नूह सिपहर तथा तुगलकनामा प्रमुख इनके हैं। तुगलकनामा अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मंशवी है। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। अमीर खुसरो स्वयं कहता था कि वह संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाएं जो हिंदवी के भाग हैं जानता है। एक दोहे में वो कहता है, मैं एक भारतीय तुर्क हूँ, मैं एक भारतीय तुर्क हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, मुझे अरबी में बोलने की मधुरता नहीं है। भारत में कव्वाली नामक संगीत गायन किसने? कव्वाली इसी ने स्टार्ट कराया था, अमीर खुसरो ने। जो आज के टाइम पे कव्वाली जाए थे वो किसने किया था? अमीर खुसरो ने। नई फारसी काव्य शैली कौन से? नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसका कहना था कि न लफ्जे हिंदी वस्त अज फारसी कम। क्या है? न लफ्जे हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। संगीत यंत्रों और तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। किसका? तबला और सितार। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से हुआ था। यहाँ से एक नवीन रूप का प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। तबकात नासिरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नसरुद्दीन महमूद को समर्पित किया गया था। शम्स ए सिराज, अफीफ तथा जियाउद्दीन बर्नी ने एक नाम से अलग अलग किताब तारीख फिरोज शाही की रचना की थी। ताज उल मासिर सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख मुबारक शाही लिखी है। किसने? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। शम्स ए सिराज, अफीम तथा जियाउद्दीन बर्नी ने अलग अलग तारीख ए फिरोज शाही की तथा ख्वाजा अबू मलिक इसामी फतुह उस सल्तनानी की रचना की है। ये आपका इंपॉर्टेंट रहा कुंभा। ठीक है।
राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। उसने संगीत शास्त्र, संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का पलायन किया। तुगलक वंशी शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा था। किसने? फिरोज शाह तुगलक। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन आपका है कि किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबर्नी है। अब क्या, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो कहाँ हुआ था? कासगंज एटा में हुआ था। कहाँ पर? कासगंज एटा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में। ठीक, कासगंज एटा पटियाली। निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान का तोता कहा है? तो किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो किसमें बुलाई थी? खड़ी बोली में। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो कौन था वो? तो जो 7 दिल्ली के 7 शासनों का शासन देखा था वो निजामुद्दीन औलिया था। और अमीर खुसरो तथा शेख निजामुद्दीन औलिया ने दोनों ने ही 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? तो जीएसटी गयासुद्दीन, सॉरी ये बलवन है, जीएसटी नहीं है, गयासुद्दीन बलवन। ठीक, आगे आते हैं हम लोग। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे थे। किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के। तीनों ने किसके किस दरबार में थे? अमीर खुसरो, नसरुद्दीन महमूद बलवन, कैकुबाद की उमर, सलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन उमर, मुबारक शाह, नसरुद्दीन शाह, फिर गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इन्होंने थे। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के भी दरबार में थे। अमीर खुसरो किसका दरबारी कब था? अमीर खुसरो निम्नलिखित किसके शासनकाल से संबंधित है? तो इससे कितने बार क्वेश्चन आया, तो इसको आप लोग रट लीजिए। 7-8 जो शासक हैं। अमीर खुसरो एक क्या था? एक इतिहासकार था, कवि भी था और संगीतज्ञ भी था। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। निम्न से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता? तो अमीर खुसरो को। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था अमीर खुसरो। देखो इस चैप्टर का पूरा अमीर खुसरो से ही क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रित किया था? तो वो था अमीर खुसरो। अगला, हिंदी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित ग्रंथों का नहीं, सॉरी, गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखा गया था। अगला क्या कह रहा है? भारत में जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता कौन थे? अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो थे। इसमें दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है और पहला भी सही है, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो मिनहाज सिराज था। अब क्या है? निम्नलिखित ग्रंथ विचार की जो और उनको कालक्रम में उनको क्या है? व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसमें टाइम पीरियड में उनको लगाना है। तो फतवा ए जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताब उल हिंद, तबाकत नासरी। इसमें कूट क्या दिया हुआ है? तो ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है, किससे मिलता है? ये तबकात ए नासरी से प्राप्त होता है। ठीक है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण दिया था? तो किसको? फारसी भाषा का दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण दिया था। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था, किसका? अपभ्रंश का। अपभ्रंश मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था किस टाइम पर? कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। ठीक है, क्या दिया है? जियाउद्दीन बर्नी, तो इसने क्या लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने
तो इसने लिखा था क्या? तारीख फिरोज शाही। ठीक है। हसन निजामी के द्वारा क्या लिखा है? ताजुल मसरी, ताजुल मासिर। ठीक है। मिनहाजुस सिराज, कौन? मिनहाजुस सिराज, तबाक तबकात नासिरी। फिर याही याहिया बिन अहमद, क्या? याहिया बिन अहमद, तारीख मुबारक शाही। क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1। ठीक है। फिर कोट वन को कोट टू से मिलाना है। ताजुल मासिर, तो अभी बताया कौन था ताजुल मासिर का? सेम क्वेश्चन वही है पूरा, देख लेंगे पीछे से। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। हसन निजामी खजाइन उल फतह नामक पुस्तक लिखी थी, किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने। ठीक है। तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन थे? तो तारीख शाही के जियाउद्दीन बर्नी व शम्स सिराज दोनों ने मिलकर लिखा। फिर तारीख हिंद, तारीख दिल्ली, रहला, रहला किसने लिखा था? इब्न बतूता। तारीख हिंद मिन तारीख हिंद किसने लिखा था? अलबरनी ने, अलबरनी। तबक़ात नासिरी, मिनहाज। और तारीख दिल्ली अमीर खुसरो। कौन हो जाएगा? तारीख दिल्ली अमीर खुसरो। क्या हो गया इसमें आपका? 3, 4, 1, 2। ठीक है। 3, 4, 1, 2। हकाइक ए हिंदी, फिर क्या है? हकाइक ए हिंद, तहजीबुल अखलाक, कुंजुल तिजार, जवामुल हिकायत। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर 1, 4 एंड 2। ठीक है। इससे कौन सा ए नंबर सही हो जाएगा? अगला आते हैं। फवातुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया गया था, तो किसने किया था? आमिर हसन सिद्दीकी ने किया था। अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्न से किस संगीत वाद्य यंत्र वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो किसको? सितार को। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? अमीर खुसरो। सितार और तबला का अमीर खुसरो ने किया था। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा, किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी अनुवाद कर उसका तूतीनामा रखा था? क्या नाम? तूतीनामा रखा था। ठीक है। तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी था। कौन था? अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सा राजपूत संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता था? राणा कुंभा को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने कौन सा युग्म सुमलित है? कौन सा सही सुमलित है? ठीक है। तो इसमें केवल 6 नंबर पुंडरीक विट्ठल सुमलित है, और सब क्या है? गलत है। ठीक है। फिर मैचिंग करना आपको। रागमाला पुंडरीक विट्ठल, रास रसकौमुदी श्रीखंड, राग विभूत सोमनाथ, चतुर्दंडी प्रकाशिका। अगला क्वेश्चन है। फिर क्या है? रास पंचाध्यायी, तो ये नंददास है। फिर उसके चैतन्य भगवत वृंदावन दास। फिर उसके बाद चैतन्य मंगल जयानंदा भक्ति रत्नाकर नरिहर। ठीक है। तो 6 नंबर आपको सही हो जाएगा। दिल्ली का वो सुल्तान जिसने अपने संस्मरण में अपने संस्मरण में लिखा था, किसने लिखा था? एफएसटी ने लिखा था। फिरोज शाह तुगलक। कौन? एफएसटी ने। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तो अब आ गया हमारा क्या? दिल्ली सल्तनत मिसलेनियस। तो ये आज के लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है। मिसलेनियस वाला हमारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।
ठीक है। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। ज्ञातव्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने पोलो चौगान का शौकीन था। इसी खेल के दौरान उसकी क्या है, घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी 1210 में। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को उलेमा सामूहिक रूप से दस्तर बंदान कहा जाता था। क्या कहा जाता है? बंदान, ठीक है। फिर क्योंकि वो सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा प्रचलन हुआ था। भारत में पोलो का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने किया था। मौत किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के। मैचिंग करना, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक नहरों का निर्माण कराया था। किसका? नहरों का, बलबन ने। दीवान रियासत अलाउद्दीन के टाइम पर, सॉरी सर थॉमस औरंगजेब के टाइम पर आया था। किस टाइम पर? औरंगजेब के टाइम पर आया था। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदी देवताओं की पूजा होती थी? तो ये नसरुद्दीन खुसरो शाह के टाइम पर हिंदी देवी देवताओं की पूजा होती थी। अगला क्वेश्चन मिलान कराना है। इब्न बतूता, नहीं, कौन सही सुमलित नहीं है? तो इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का सही है। मार्को पोलो इटली का था। अब्दुल रज्जाक के भी मोरक्को का था, यही गलत है, ये सही हो जाएगा। नूनीज पुर्तगाली था। निम्न यात्रिकों में के पधारने का अनुक्रम क्या है? यानी कि सबसे पहले कौन आया है? ठीक है। तो अलबर्नी सबसे पहले आया है, तो 3 हो जाएगा। यही आसान हो जाएगा। अलबर्नी, इब्न बतूता, फिर ट्रेवनियर एंड मनुची। कौन? मनुची हो जाएगा, ठीक है। दस्तार दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो उलेमा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कुला धारण कहलाते थे? ये सैयद। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसी द्वारा दी गई थी? सबसे पहले सदरुद्दीन मोहम्मद औफी द्वारा दी गई थी। किसकी? चुंबकीय दिशा सूचक यानी कि मैग्नेटिक। निम्न व्यक्तियों ने भारत में भिन्न समय पर राज्य किया। उनके राज्य के सही कालक्रम को लगाना, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा? शेर शाह अलाउद्दीन की जगह, तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा रजिया सुल्तान। चौथा किसमें है? अब इन दोनों में चौथा दिया है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये 3 नंबर से हो जाएगा। फिर उसका शेर शाह, देन अकबर, ठीक है। फिर चंदौर का युद्ध, तैमूर का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो इनको क्या करना, मैचिंग करना आपको। तो चंदौर का युद्ध कब हुआ था? 1194। इसमें जयचंद मारा गया था, ठीक है। तैमूर का आक्रमण ये 1398 में हुआ था। फिर तालीकोटा का 1565 में। घाघरा का युद्ध 1529 में। घाघरा युद्ध कैसे? बाबर के साथ हुआ, ठीक है। बाबर और मेघनी राय के साथ, मेदिनी राय। 3 नंबर इसमें सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित कौन से को सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं? बहादुर शाह गुजरात, यश चांद भी, ये गलत है। रजिया सुल्तान दिल्ली, बाज बहादुर मालवा, ठीक। क्या है? विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल। किसके? विजयनगर कृष्णदेवराय। कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। सबसे पहले क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार का निर्माण हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण हो जाएगा। 2 नंबर पहले, जिसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। फिर एफएसटी की मृत्यु हो जाएगी, तो ये। देन उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? पुर्तगाली आ जाएंगे। तो उसके बाद विजयनगर, तो A नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद तुगलक द्वारा क्या है? कालक्रम में लगाना है, टाइम पीरियड के अनुसार लगना, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगान षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या,
तराइन का द्वितीयक, तराइन का द्वितीयक सबसे पहले आ जाएगा आपके इसमें, 4 नंबर पहले आ जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 3, फिर उसका 2 एंड 1, ठीक है। 4 3 2 1 ये हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा लेख लिखा हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक नंबर होता है इसका आंसर होगा। ठीक है, हम मैचिंग करना आपको, नीचे दिए गए एक और प्राचीन और मध्य के राजाओं के नाम और दूसरे उनके विरचित ग्रंथ है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमलित है, ठीक है, कौन सा सही सुमलित है, तो इसमें कौन सा सही सुमलित है, महेंद्र वर्मन का मत्स्य विलास पर हसन सुमलित है, बस, ठीक है। आ गया तुम लोग, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था, सबसे कम समय तक खिलजी ने किया था और सबसे ज्यादा तुगलक ने किया था। आइन उल मुल्क मुल्तानी इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी, इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी, जौहर की हुई थी, इसकी जौहर की राजपूतों के टाइम में हुई थी। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वान लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का अनुयायी कौन था, हेमचंद्र सूरी, कौन, हेमचंद्र सूरी था, ठीक है। अगला मिलान करना है प्लास्टिक युद्ध, प्लास्टिक युद्ध कब हुआ, 1757 में। कलिंग युद्ध 261 में। हल्दी घाटी का 1576 में, तराइन का 1192 में, क्या हो जाएगा 4 1 2 3, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्या है, मिलान करना है, शेरशाह, सड़क ए आजम, सड़क ए आजम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया आपका मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक के द्वारा क्या किया गया था, ये टोकनीकरण से हो जाएगा, टोकनीकरण से हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका अकबर आ जाता है, कौन, अकबर, तो अकबर क्या होगा, चहलगानी आमिर, सॉरी, चहलगामी आमिर निकला था। एमबीटी क्या हो जाएगा आपका, प्रतीक मुद्रा हो जाएगा, क्या, एमबीटी मुद्रा हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद है जो अकबर है, तो ये चहलगानी हो जाएगा, क्या, चहलगानी, और जो लास्ट में बचा तो तुम्हें आइन है साला, ठीक, बी नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही या उपाहन का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है, तो ये जूता के संदर्भ में मिलता है, ठीक है, जूता का। मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किससे निर्देश करता है, क्या, फड़म, ये सिक्के से। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, तो गेहूं करता था, जौ की भी करता था, तो बहुत पुराना करता था, ठीक है, और चना का भी करता था, लेकिन मक्का का नहीं था, क्योंकि मक्का ये जब पुर्तगालियों ने आया तब हुआ, स्टार्ट हुआ था। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे, क्या, महत्तम एवं पट्टिकल किसके लिए प्रयुक्त होते थे, तो ग्राम मुखिया के लिए, किसके लिए, ग्राम मुखिया के लिए। अब आपका आ गया उत्तर भारत एवं दक्षिण, उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश, तो ये हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, आज हम यहीं तक देखते हैं। तो आप लोग हेलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के यहीं पर क्लास समाप्त कर रहे हैं, धन्यवाद दोस्तों।